तो सीओ ने उनको 3 दिन घुमा दिया। सीओ जानते हैं बात बात में पैसा चाहिए, तो सीओ उसको 3 दिन घुमा देते हैं। तो बूढ़ा आदमी चौथा दिन क्या बोलता है मालूम है कि जरा तो ठीक बोलता है, घूस लेने वाला वीडियो सीओ को उठा के आचार संहिता है, इसके लिए थोड़ा सा पट्टा पट्टी की बात नहीं कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी क्या बोला मालूम है कि जरा तो ठीक बोलता है, घूस मांगने वाला वीडियो सीओ को उठा के टेबल में कोई इसके साथ इंसाफ करे। आज चांडिल डैम को बनने में जिन लोगों ने अपना जमीन दिया, जिन लोगों ने अपना गांव दिया, आज वे लोग कहाँ है? और चांडिल डैम में नौकरी करने वाले लोग कहाँ है? टाटा जमशेदपुर में नौकरी करने वाले लोग कौन है? और टाटा को जमीन देने वाले लोग कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए हम जेल के अंदर मैनिफेस्टो में ये साफ साफ लिखा है कि यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो रैयतों की सुविधा के अनुसार एक नई विस्थापन नीति बनाई जाएगी। और अब यह भी हम लोगों ने कहा है कि चाहे कहीं भी जमीन अधिग्रहण हुआ हो, वहाँ अगर उद्योग नहीं खड़ा है, उस जमीन को रैयत को वापस कराने का काम करेंगे। ये हमारे घोषणा पत्र में है। रैयत बताइए, चांडिल डैम आज लोग वहाँ नौका विहार के लिए आते हैं, आज वहाँ लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, आज लोग वहाँ अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आते हैं। लेकिन उस डैम की हकीकत क्या है? हमारे पूर्वजों ने जमीन दिया है और आज भी हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। इसलिए यदि हम लोग सदन में आते हैं, सत्ता का अंग बनते हैं, तो चांडिल डैम का मामला रहे, चाहे कोई विस्थापन का मामला रहे, उसे मजबूती के साथ उसका निराकरण करेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। इस बात को लेकर हम लोग पक्ष अपना रखते हैं। इसलिए इस बार आपको तय करना है। अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है। इस सरकार को झारखंड की जनता ने 5 साल मौका दिया। इस सरकार ने यहाँ की जनता को धोखा दिया कि नहीं दिया? आप ही बताइए। इस सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया? जितनी भी बहाली आई, आप एक एक करके सारी बहाली को देख लीजिए, चाहे वो इंजीनियर की बहाली हो, वकील की बहाली हो, डॉक्टर की बहाली हो, टीचर की बहाली हो, या हाल फिलहाल सीएचओ की बहाली हो। सीएचओ की एक बहाली हुई जिसमें 150 राजस्थान के लड़कों को यहाँ नौकरी दिया गया है। बताइए किसको तकलीफ नहीं होगा? गोली खाएंगे सुनील महतो, ढूंढ के उल्टे करेंगे बिरसा मुंडा, और राजस्थान के लड़के, राजस्थान की लड़कियां यहाँ 150 को नौकरी करेंगी तो किसको तकलीफ नहीं होगा? इन सरकारों ने विगत 5 सालों से केवल हमारी नौकरियों को बेचने का काम किया है, केवल हमारी नौकरियों को बेचने का काम किया है। इसलिए आज समय आ गया है उत्तर देने का। क्योंकि वोट केवल वोट नहीं होता है, हम जिन्हें वोट देते हैं उन्हें 5 सालों का जिम्मेदारी भी देते हैं। उनके कंधों में अपने विधानसभा की, अपने राज्य की जिम्मेदारी भी देते हैं। साथ ही साथ वोट के साथ साथ उन्हें अपने बच्चों का भविष्य भी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए होगा। इस बार का वोट झारखंड की आर्थिक उन्नति के लिए होगा। इस बार का वोट विस्थापितों की समस्या के समाधान के लिए होगा। इस बार का वोट जल, जमीन, जंगल में हमारे अधिकार के लिए होगा। इस बार का वोट खनिजों पे हमारी इस जमीन के नीचे जो खनिज है उसके हम मालिक हैं, लेकिन आज हम नौकर बना दिए गए हैं। आप ही बताइए, झारखंड, यहाँ एक कंपनी आती है टाटा टिस्को नाम की, XYZ कुछ भी मान लीजिए, 5 साल कोयला करती है, 5 साल यूरेनियम खनन का काम करती है, 5 साल किसी जगह ठेका लेती है, और 5 सालों में वो कंपनी इतना अमीर हो जाती है, इतना अमीर हो जाती है कि कंपनी का मालिक सिंगापुर में घर लेता है, लेकिन झारखंड के लोग आज भी गरीब हैं। इसलिए आज झारखंड को सोचने की आवश्यकता है।
आज अंग्रेजों ने जो जुल्म किया था उससे कई ज्यादा जुल्म आज के दौर में हमारे साथ हो रहा है। हम अगर अंग्रेजों का हमने इसीलिए विरोध किया था क्योंकि उन्होंने हमारी माटी पे नजर गड़ाई थी। आज भी ये लोग हमारी माटी पे नजर गड़ाते हैं, हमारी खनिजों पे नजर गड़ाते हैं। और हैदराबाद की कंपनी, राजस्थान की कंपनी, पटना इलाहाबाद की कंपनी 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में, 5 साल के टेंडर में अरबों रुपए कमा के चली जाती है। और आज 70 सालों से नहीं, कई हजार सालों से झारखंड में रहने वाले हम लोग आज भी गरीबी की दलदल में फंसे हैं। इसलिए आज हमें लगता है ऐसे लीडरशिप की आवश्यकता है जो झारखंड के मैनिफेस्टो में 1000 रुपए नहीं, आज इनके बीजेपी के मैनिफेस्टो में योजना, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर रही है, मैया सम्मान योजना, इनके मैनिफेस्टो में हमारे लिए क्या मालूम है, 1000 रुपए, 1000 रुपए नहीं, 1000 रुपए नहीं। हमें इस राज्य में खनिजों पे मालिकियत चाहिए, हमें इस राज्य में समानता चाहिए, हमें हमारे राज्य में हकाधिकार चाहिए। इसलिए याद रखिएगा, हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज अलग 1000 रुपए महीना पाने के लिए नहीं किया था, हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज सम्मान के लिए किया था। इसलिए आज सभी से आग्रह है कि एक बार आप चिंतन मंथन करेंगे ये राज्य किस दिशा में जा रहा है। आपको चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आज हमारा राज्य किस दिशा में जा रहा है। आज इस राज्य को बनाने में, इस राज्य को सजाने में, इस राज्य को संवारने में आज किस प्रकार से संघर्ष हुआ है, किस प्रकार से बलिदान हुआ है। और आज नौकरी करते हैं, देखिए हम सभी इंडियन हैं, वी आर इंडियन, हम सभी भारत के नागरिक हैं, लेकिन सभी झारखंडी नहीं हो सकते। उड़ीसा के लोग उड़ीसा वाले हैं, बंगाल के लोग बंगाल वासी हैं, तो झारखंड के लोग झारखंड वासी हैं। इसी चीज की लड़ाई है। हाँ, हम सभी भारतीय हैं, लेकिन हर कोई झारखंडी नहीं है। झारखंडी कुछ ही लोग हैं। कौन वो लोग हैं जो जिस भूभाग में रहते हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले स्थानीय नीति बनाएंगे। बिना स्थानीय नीति के कोई नियोजन नीति नहीं हो सकती है। इसलिए आज इस राज्य की अगर कुछ जरूरत है तो एक बेहतर डोमिसाइल पॉलिसी है। इसलिए हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो सबसे पहले एक बेहतर डोमिसाइल पॉलिसी बनाएंगे ताकि इस राज्य के युवाओं को ठगने का मौका ना मिले। आज इस राज्य के युवा ठगे जा रहे हैं, उनके हिस्से की नौकरियों को बिहार, गुजरात, कलकत्ता वालों को बेचा जा रहा है। ये हमारे लिए विभाग का और शर्म का विषय है। इसलिए आज जो भी जुड़े हैं लाइव में इस वीडियो को शेयर करें। आज आवश्यकता है एक नई सरकार की, आज आवश्यकता है टाइगर के दहाड़ की। आज आपको बताना चाहेंगे ये चुनाव बदलाव के लिए। हम अपनी तारीफ नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि हम अपनी तारीफ ना करें, लेकिन आपको 2-4 पहलू बता देते हैं कि जरा महतो के पॉलिटिक्स में आने से कितना बदलाव हुआ। हमें तुम्हारे 2-3 कथा बताते हैं। तुम्हारे जाए कि आज बीता 2 बछरे आंदोलन अवसर है तो बदलाव राज्य। सबसे पहले यही सिल्ली में कमलेश महतो है, केशव महतो कमलेश। आज उन्हें कांग्रेस की पार्टी ने 70 सालों के इतिहास में पहली बार किसी झारखंड के कुड़मी समाज के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। क्यों मालूम है? जरा महतो के आंदोलन के कारण। आज धनबाद लोकसभा की बात करें या बिहार राज्यसभा से खिरू महतो के सांसद बनने की बात करें, आज ये सारी चीजें इसीलिए संभव हुई है ये जरा महतो राजनीति में आया। अरे हमारे आने से आपको जानकारी होना चाहिए, राजभवन में बदलाव हुआ। मंत्रालय राज्यसभा लोकसभा में नहीं, राजभवन में बदलाव हुआ है जरा महतो के आने। अभी देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह कह रहे थे कि गुणमानी भाषा को 8वीं अनुसूची में लेके आएंगे। अब बहुत सारे राज्यों के मित्र कहेंगे कि गठबंधन में हम लोग हैं इसीलिए हम लोगों का असर है। तो गठबंधन में आप तो 20 साल से है, तब कहने हो रहा था। गठबंधन में तब लोग 20 सालों से है। बहुत सारे हमारे राज्यों के मित्र कहेंगे कि नहीं, माननीय गृह मंत्री ने यह स्टेटमेंट इसलिए दिया कि गठबंधन में हम लोग हैं। तो आप तो 19 में भी गठबंधन में थे, जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे आप उस समय भी गठबंधन में थे, और उस समय भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 10 सालों से 800 उनके गठबंधन में है। तब माननीय में किसी मंत्री के मुंह से ये चर्चा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय जरा महतो नहीं आया। तो समझ के देखिए
हम लोग अभी राजनीति में आए नहीं है, एक दो सीट जीत के लाए नहीं है और इतना बदलाव देखने को मिल रहा है। तो सोच के देखिए, जिस दिन हम लोग सदन में जाएंगे, उन कुर्सियों को संभालेंगे, उस कलम को उठाएंगे और जब पन्ने में लिखेंगे तो 1932 का खतियान लिखा जाएगा। इसलिए इस बार आपका बटन ईवीएम की मशीन में इसलिए दबे कि आपको इस राज्य में बदलाव करना है, आपको झारखंड की अस्मिता की रक्षा करनी है। आज झारखंड राज्य धीरे धीरे लोग दीमक की तरह चाट रहे हैं। आज हम जमीन के ऊपर तो हमारा घर है, जमीन के ऊपर हमारा खेत है, लेकिन 100 फीट नीचे से एक कोयला निकाल कर लेके जा रहे हैं। ये कहीं डैम बनाकर हमें गांव से बेदखल कर रहे हैं, तो कहीं तमाम कंपनी खोलकर हमें गांव से बेदखल कर रहे हैं। उन कंपनियों में हमें नहीं रखा जाता है। इसलिए आज ये लड़ाई बहुत जरूरी है। ये लड़ाई आने वाले पीढ़ी के लिए है, आने वाले भविष्य के लिए है। इसलिए आप सभी से आग्रह है, इस बार किसी प्रकार का भूल ना करें। 24 साल से आपने मौका दिया, आजसू जैन कांग्रेस बीजेपी सबको बारी बारी से मौका मिला है। इनको क्या करना था, नहीं करना था, इन्होंने किया। इस बार बदलाव अगर करना है तो जलकेन के समर्थन में आप लोग अपना बटन दबाए, निश्चय ही समाज में बदलाव होगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल हवा में ये बातें कर रहे हैं। मैं आपको एक दो घटना सुना रहा हूँ, डुमरी और बैरमो की घटना सुना रहा हूँ। वहाँ 2-3 अधिकारी बात कर रहे थे आपस में, 2-3 ऑफिसर आपस में बात कर रहे थे कि अगर जयराम महतो जीत जाएंगे तो हम लोग अपना ट्रांसफर कर देंगे। ये माहौल है कि अगर जयराम महतो जीत जाएंगे तो हमारा ट्रांसफर कर देंगे। एक दोपहर खाने जाना कहे मालूम है, उनको भी मालूम है कि जाति बनाना है तो घूस देना होगा, आवास की बनाना है तो घूस देना होगा, जन्म प्रमाण पत्र में घूस देना होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र में घूस देना होगा, रसीद कटाना है तो घूस देना होगा। और जयराम महतो आया तो घूस लेने वाले घर में घूस दिए। इसलिए वो लोग बैठ के चर्चा कर रहा है कि जयराम महतो जीतेगा और हम लोग यहाँ से हट जाएंगे, नौकरी कहीं और करेंगे, ट्रांसफर ले लेंगे। अब जनता को तय करना है लीडर के साथ। देखिए, अगर जनता का भला करना है तो आपको ब्यूरोक्रेट्स पे लगाम लगाना होगा। जनता की आधी समस्या प्रखंड कार्यालय में है, जनता की आधी समस्या सरकारी दफ्तर में है कि नहीं? जनता की आधी समस्या सरकारी दफ्तर में है, इसलिए सरकारी दफ्तर में आपका डर होना चाहिए। उसके लिए आपको टाइगर का चयन होगा। एक विधानसभा है बरकट्ठा विधानसभा में एक ब्लॉक, उसका नाम है बरकट्ठा। वहाँ एक सरकारी टीचर एक दिन गए थे सीओ से साइन कराने के लिए। एक सरकारी रिटायर्ड टीचर सीओ से साइन कराने के लिए गए थे, तो सीओ ने उनको 3 दिन घुमा दिया। सीओ जानते हैं बात में पैसा चाहिए, तो सीओ उसको 3 दिन घुमा देते हैं। तो बूढ़ा आदमी चौथा दिन क्या बोलता है मालूम है कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस लेने वाला वीडियो सीओ को उठा के, आचार संहिता है इसलिए थोड़ा सा पट्टा पट्टी की बात नहीं कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी क्या बोला मालूम है कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस मांगने वाला वीडियो सीओ को उठा के टेबल में विश्वास कीजिए उनको 3 दिन से घुमाया गया था, 30 सेकंड में साइन हो गया। 30 सेकंड में साइन हो गया। और क्या बोले ऑफिसर मालूम है? बोले बाबा जयराम महतो तो 29-30 साल का छपड़ा है, तू अगर ऐसा बोलेगा तो चलेगा, लेकिन आप बुढ़ा आदमी ऐसा कहे बोल रहे हैं। तो इसलिए देखिए, हम अगर राजनीति में आए हैं ना, जनता को हिम्मत देने के लिए आए हैं। आज हर जगह जनता सताई जा रही है, आज हर जगह